आप भी हिमाचल प्रदेश जेपीटी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सीरीज़ में हम 300 प्लस ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जेपीटी टेट एग्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, और टारगेट इस सीरीज़ का है हमारा 30/30 मैथमेटिक्स में लेने का, जो सपना नामुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये जो 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेपीटी टेट मैथमेटिक्स के लिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से, आराम से बैठ के जो है पढ़ना पड़ेगा और हर क्वेश्चन खुद से जो है सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए भई बिना वक़्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। डेली आपकी क्लास जो है होती है जिसमें हम 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज़ भी हमने जो है अपना मैथमेटिक्स को पढ़ा है और इसके अलावा मैंने वन लाइनर क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स के आपको ऑलरेडी जो है करवाए हैं। नए एस्पायरेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रीवियस जो मेरी क्लासेस है उनको अच्छे से देखिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से समझ आएगी और पूरा जो है 30/30 आप अपने एग्जाम में अचीव कर सकोगे। तो आज की इस क्लास का जो हमारा रहेगा 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो रहेगा पार्ट नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 151 से। जी हाँ, ऑलरेडी 150 क्वेश्चन इस सीरीज के हम पहले कर चुके हैं। 151 से आज शुरुआत करूंगा। इसके अलावा 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाता है, वो भी मैं क्लासेस ले चुका हूं। उसका मैं आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख जाएगा। इसके साथ साथ ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किए, वो सबका लिंक आपको जेबीटी अपनी टेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा बता दूं, साइकोलॉजी की भी क्लासेस होती हैं, जीके की भी क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। तो चलो भाई, अब बिना वक्त गवाए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज की इस क्लास के। लेकिन टोटल सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 151। If the freezing point of any gas at sea level is minus 435 डिग्री फ़ारेनहाइट, then its freezing point in डिग्री सेल्सियस। यदि किसी गैस का जमाव बिंदु समुद्र तल पर 435 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसका जमाव बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 1 मिनट में आपको करने के लिए देता हूं। 1 मिनट है आपके पास, आंसर कीजिएगा। उसके बाद मैं जो है इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। फटाफट आंसर कीजिए भाई, 1 मिनट आपके पास है, फटाफट आंसर कीजिए। करो करो करो। अगर आपको कन्वर्जन करना नहीं आता डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी हिंट मैं आपको दे देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेल्सियस होता है, ये कितना होता है? 5/9 फ़ारेनहाइट -32 बच्चों, ये याद रखना। 5/2 फ़ारेनहाइट -32, तो ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। अब देखो भाई, 5/9 फ़ारेनहाइट कितना गिवन है? -435 -32। करो ऐड भाई, 5/9 विद नेगेटिव साइन आएगा, याद रखना। तो बाहर ही नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। गुना 2 और 2 4, 3 और 3 6, और यहाँ पे कितना आ गया? 464। अब चेक करो, क्या ये कटता है? क्या ये कटता है? बताओ भाई, क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा? जल्दी बताओ। अच्छा, ये 435 है, माफी चाहूंगा। ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 435। तो कितना आ गया अभी? 5 2 7, 467 फिर ये आएगा। कितना आएगा? 467 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप काट भी सकते हो, पहले गुना भी कर लो, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन, 7 5 7 5 35, 6 5 30 और 3 33, 5 के 20, 21 22 23, 2 3 3 5/9 भाई। 2 3 3 5/9। जब जब सॉल्व करेंगे तो 9 2 18, 19 20 21 22 23, आगे 53 बना। तो 9 6 54, 9 5 45 होता है। ठीक है, तो 9 5 45, और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आई थिंक 9 से जो है अब जाएगा, इसके बाद पॉइंट समथिंग होगा। तो इतना मैंने अभी तक किया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? आप चेक करो कि ऑप्शन है कोई ऐसा। यस, नेगेटिव साइन -259 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहां पे कुछ नहीं था, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेल्सियस से फारेनहाइट में, माफी चाहूंगा, फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे किया। तो ये रहा कन्वर्जन का फार्मूला। 5/2
F माइनस 32। बस भाई फारेनहाइट पुट करो, काम हो गया। तो फार्मूला याद रहेगा, सेल्सियस होता है 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। क्या होता है 5/2 फारेनहाइट माइनस 32 विल बी द फार्मूला, याद रखिएगा। फारेनहाइट में वैल्यू डाली, काम हो गया। अब यहाँ पर मान लो सेल्सियस गिवन होता, फारेनहाइट में पूछा होता, यही सेम फार्मूला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, फारेनहाइट की वैल्यू एक साइड रखनी थी। क्वेश्चन क्लियर? आगे लेकर चलूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 152। इन रेफरेंस ऑफ ए सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई इज, पाई किसके बराबर है, एरिया ओवर सरकमफ्रेंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। इज दिस इक्वल टू पाई, जी नहीं। एरिया ओवर डायमीटर, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज डायमीटर 2r। इज दिस इक्वल टू पाई, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर 2 पाई आर बटे डायमीटर 2r, 2r से 2r कटा, किसके बराबर आ गया, पाई के बराबर आ गया। और यही तो इन्हें बोला था कि कौन सा जो है जिसकी वैल्यू पाई के बराबर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो गया, दैट इज सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, परिमाप 2 पाई आर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 टाइम ऑफ दैट ऑफ द रेडियस 2r के बराबर। आसान है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि मैं हर क्लास में आपको कहता हूं। और मेरे सॉल्व करने से पहले खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, ताकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस हो गई। बिना कॉपी पेन लिए मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना। द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री। एंगल्स आर, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैंने कहा ना एंगल से हमेशा क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है बच्चों, जिनका सम 90 डिग्री। और इन्होंने बोला द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री। चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा बिना सॉल्व किए। देखो डिफरेंस 30 आना चाहिए, सम 90 होना चाहिए, दो ही तो एंगल है 60 और 30। ऑप्शन नंबर बी। सम देखो 60 और 30 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन अगर इनका डिफरेंस करें तो 30 आएगा बच्चों, इनका डिफरेंस करें तो 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। ऐसे शॉर्टकट आपको एग्जाम में लगाने हैं, लेकिन शॉर्टकट लगता तभी है जब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, जब डेफिनेशंस का पता हो, जब फार्मूलाज का पता हो, जब पता हो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है। और अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो आपको पूरा आइडिया होगा। हाँ भाई, वो बच्चा जो पहली बार इस क्लास के ऊपर आया तो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखे भाई, जरूर देखे। इफ 45 is added to half of a number then result is triple the number is, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, एक्स ले ली संख्या, आधा कर दिया 45 जोड़ दिया, वो संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है। कितना बन गया, x जमा 90 इज इक्वल टू 6x। ये कैसे किया मैंने बच्चों, मैंने दो एलसीएम ले लिया, x जमा 45 दो 90 बटा 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप भी एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट करोगे। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेट एग्जाम में, कैसे हम बैठ के वहां पे सॉल्व करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरह नहीं करूंगा कि एक एक स्टेप बताऊंगा, अब बताऊंगा शॉर्टकट। ठीक है, कितना आ गया 6x, x गया 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18 5 90। भाई है ऑप्शन में, यस आप चेक करो, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। निकल गया क्वेश्चन, निकल गया क्वेश्चन। इफ 45 is added to half of a number then the number will be 3 टाइम ऑफ दैट ऑफ द नंबर। 3 गुना हो जाता है। लो भाई, आधा जमा 45 कितना हो गया, 3 गुना हो गया। आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। देखो तरीका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फिर ध्यान देना, तरीका सही होगा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। भाई काफी बार मैंने आपको बताया 72 किलोमीटर को मीटर बनाओ, 72,000 बटे आर, एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो गई, 36 दुआ 72 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गया आंसर। अच्छा, तो इन्होंने सॉल्व नहीं किया, अब देखो कौन सा है, 72 गुना 1000 बटे 36, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। बाकी अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो काट दिया हमने, वही तो उन्होंने बोला था।
देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, याद रखना। और बच्चों जहां पे मीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया भी था आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 मीटर तो हो गया 100 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर होगा तो 100 का भी स्क्वायर करना है। अगर क्यूब होगा तो 100 का भी क्यूब करना है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैल्यू? सबसे बड़ी वैल्यू कौन है भाई? देखो 3.2 ओवर 50, 3.2 ओवर 005, 0.320 ओवर 50 और 32 ओवर 0.05। देखो बच्चों, आसान पता कैसे बनाओ इस क्वेश्चन को? आपको डिवाइड नहीं करना, आपको ना कैलकुलेशन में नहीं बढ़ानी है, आपको आसान करनी है। ऊपर देखो 32 32 32 32 है, बस हम ऊपर 32 एक बराबर करेंगे। फिर हमें पता है अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो वैल्यू छोटी होती है, और छोटी वैल्यू से डिवाइड करें तो वैल्यू बड़ी होती है। तो हम बस कन्वर्ट करेंगे, ऊपर ना 32 बनाएंगे। 32/500 हो गया पहला। मैंने क्यों किया? देखो 3.2/50 डेसिमल हटा दिया, यानी मैं ऊपर ना वैल्यू सेम रख रहा हूं। आप 3.2 रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। इससे हमें पता चलेगा जितना बड़े से डिवाइड करेंगे वैल्यू उतनी छोटी होगी, और जितने छोटे से वैल्यू उतनी बड़ी होगी। दूसरा है 3.2, इसको भी मैं 32 लिख रहा हूं बटे में। देखो 0.05, 0.05, बड़े ध्यान से देखना, 0.05 गुना इसका 10 नीचे आएगा, तो डेसिमल हटा ना, इसको भी अगर मैं ओपन कर दूं कितना बना है? 5/100, जीरो से जीरो, यानी कि 0.5 आ गया, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 0.5 आ गया। ठीक, आगे चलो, ये देखो 0.320, तो इसको करो 32 डेसिमल के बाद ना जीरो का कोई रोल नहीं रहता है, तो 32/1 और 2 जीरो और आ गई, 5000। ठीक है, और आगे चलो 32/005, 32/005। देखने पर पता लग गया भाई, सबसे छोटी वैल्यू ये और सबसे बड़ी वैल्यू ये। क्यों हुई सबसे बड़ी वैल्यू है? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने अंश को, न्यूमरेटर को बराबर कर दिया, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि बड़ी वैल्यू कौन है। सबसे बड़ी वैल्यू भाई ये आएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटी ये, क्योंकि बड़ी वैल्यू से डिवीजन कर रहे हैं भाई। ऊपर वैल्यू सेम रखी और नीचे की वैल्यू जो हमने चेक की भाई, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे वैल्यू बच्चों उतनी छोटी आती है, वैल्यू उतनी छोटी आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर जाऊंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 157 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 1:2, देन द बिगर एंगल पूछा है। दो संपूरक कोणों का अनुपात 1:2 है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा? संपूरक कोण कौन होते हैं बच्चों? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो भाई एक है और दूसरा है, तो x आ गया, जमा 2x आ गया, तो ये किसके बराबर है बच्चों? 180 है। तो 3x बच्चों 180, x बच्चों 6×3 = 18, ठीक है। तो पहला एंगल आ गया 60 डिग्री का, और 2x आ गया 120। देखो 120 और 60 180। हमसे छोटा पूछा होता तो 60 आंसर होता, हमसे बड़ा पूछा होगा तो 120 आंसर होगा। हमसे पूछा बड़े कोण का माप क्या होगा? भाई 120 होगा। आप खुद देखो कितने आसान, कितने मजेदार क्वेश्चन, लेकिन शर्त एक है, शर्त एक है। पहले तो पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी प्लेलिस्ट देखो, और दूसरा जितना भी बेसिक्स बताया गया है उसको टिप्स के ऊपर करो। और वो कैसे होगा? जब आप बार बार इन क्लासेस को देखोगे। एक बार देखना, उसके नोट्स उतार लो भाई कॉपी में, उसका नोट्स उतार लो। और जो भी शुरू वाली क्लासेस थी बच्चों, जिसमें एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज वगैरह थे, वो तो मैंने पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करवा दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना है, बड़े ध्यान से देखना। कहीं पे कोई दिक्कत क्वेरी आती है कमेंट करो भाई, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी जो दिक्कत आएगी, जो क्वेरी होगी वो दूर करूंगा। नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है आपको आंसर कर देता हूं बच्चों का, किसी को कोई डाउट होता है। सर पे है, पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े काम नहीं होते यहाँ पे। आ जाओ, टैड आपके सर पे आ चुका है, अच्छे से पढ़ लो।
सुरेश परचेज 20 kg एप्पल एट 50 पर केजी। 20 किलो के सेब खरीदे भाई 50 पर केजी के हिसाब से। आउट ऑफ दिस 5% एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन। 5% एप्पल खराब थे बच्चों। इफ ही सेल रिमेनिंग एप्पल एट ए रेट ऑफ 60 पर केजी, जितने बचे ना एप्पल उसके पास, उसको उसने 60 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया। देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसके प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। सुरेश ने 20 किलोग्राम सेब 50 किलोग्राम की दर से खरीदे, तो बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। 20 किलोग्राम खरीदे 50 रुपए के हिसाब से, तो उसने बच्चों 1000 रुपए के ये सेब खरीदे। ठीक है। 5% एप्पल वर खराब, 5% एप्पल खराब थे, तो 20 का 5% कितना हो गया, 20 गुना 5/100। हाँ, 20 5 100, 5 1 5, यानी कि एक एप्पल हमारे पास खराब था। एक एप्पल खराब था बच्चों। ठीक है, तो बचे कितने उसके पास बचे 19 एप्पल। अब ये बोल रहे हैं कि 19 एप्पल उसने बेचे 60 रुपए के हिसाब से। एक एप्पल, 1 केजी अगर 60 रुपए का था, तो 19 केजी कितने के थे, करो भाई। 9 6 54 और 6 और 5 11, 1040 रुपए के बेचे। खरीदे 1000 रुपए के, बेचे 1040 के। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, कितना लाभ हुआ उसको। 1140 में से 1000 गए, 140 रुपए का प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं पहले, जिन बच्चों को याद नहीं रहे प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखो। बटा 1000 गुना 100 भाई। देखो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। करो सॉल्व भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ गया, 14% विल बी अवर राइट आंसर। 14% विल बी अवर सही जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 14% का प्रॉफिट हुआ बच्चों। कितना प्रॉफिट हुआ, 14% का प्रॉफिट हुआ। है ना क्वेश्चन मजेदार। मजेदार लगेंगे तभी जब पढ़ा होगा, लगेंगे कभी जब बेसिक्स क्लियर होगा, लगेंगे मजेदार कब, जब पूरा ध्यान यहाँ पे होगा, मन यहाँ पे होगा। मैथमेटिक्स है, पढ़ेंगे तो 30/30 आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 17 18 15 16 के ऊपर गाड़ी टिक जाएगी भाई। और मैं तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आसान से आसान, टिपिकल से टिपिकल। आल दो मैं तो वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो 1 सेकंड में आंसर निकलता है। पूरी पूरी क्लास, पूरा पूरा मैराथन लिया है मैंने उसके ऊपर, और मोस्ट रिपीटेड भाई। क्वेश्चन देख के आंसर पता चल जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बताए। पढ़ लगा कौन, आप। दोस्तों का शेयर करेगा कौन, आप। खुद का ही थोड़ी ना टैट एग्जाम क्लियर करना है, जेबीटी टैट, दोस्तों का भी तो करवाना है। अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो जो भी आपका जेबीटी का ग्रुप होगा, हो सकता है कोई बच्चे बीएड भी करे हो आपने, अगर आपका ग्रुप्स है वहां पे इन क्लासेस को जरूर शेयर करें भाई। 25 मिलीलीटर टू 5 लीटर इज इक्वल टू, कन्वर्जन का फॉर्मूला देखो, 25 मिलीलीटर बटे 5 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर बच्चों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, गुना, अब परसेंटेज में इन्होंने बात की है, तो परसेंटेज लगाने के लिए गुना 100 होता है और परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 होता है। सिंपल सा फंडा है भाई। एक बार फिर से सुन लो भाई। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज के लिए गुना 100 करना होता है, बस काम खत्म भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 से कम 25, 25 2 50, तो ये आ गया 1/2%, जो किसके बराबर होता है, 0.5% के बराबर है ऑप्शन। यस, आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। कन्वर्जन आनी चाहिए, मीटर किलोमीटर पूछा जाता है, लीटर मिलीलीटर पूछा जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिवीजन से, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो, आराम से क्वेश्चन निकलेंगे। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ बनता है, हर बार बनता है। अ शॉपकीपर हैज 48 लीटर ऑफ ऑयल, कितना तेल है भाई, 48 लीटर का तेल है। ही सोल्ड 5/8 ऑफ द ऑयल, उसने इसका 5/8 सोल्ड कर दिया भाई। 8 6 48, 6 5 30 लीटर उसने बेच दिया, बेच दिया 30 लीटर टू अनदर फैमिली, एंड 3 लीटर टू अनदर फैमिली। हिंदी में पढ़ो भाई। एक दुकानदार के पास 48 तेल है, लीटर तेल है। इस तेल का 5/8वां भाग एक परिवार को था और 3 लीटर दूसरे परिवार को था। एक को 30 दिया, दूसरे को 3 लीटर दिया, टोटल कितना दे दिया उसने, 33 लीटर दे दिया।
शेष तेल में वो कितने लीटर तेल मिला है कि वो 20 लीटर हो जाए। पहले हम निकाल लेते हैं कि बचा कितना तेल। हमारे पास बचा 48 लीटर से 33 लीटर खत्म हुआ, तो 5 15 लीटर बचा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना डालें कि 20 लीटर हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 5 लीटर डालेंगे। है ऑप्शन में? हाँ जी भाई, ऑप्शन नंबर बी चेक करो। आप देखो कितनी स्पीड के साथ आंसर निकल रहे हैं। आप पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है भाई, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 161 भाई। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 4r है। तो पहले तो एरिया ऑफ अ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर बच्चों। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भाई इसका आधा कर दो, आर स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो कितनी है, 4r है। तो 4 चौके 16 आर स्क्वायर, 2 1 जार 2, 8 2 जार 16, तो 8 पाई आर स्क्वायर विल बी अवर राइट आंसर। 8 पाई आर स्क्वायर हमारा सही जवाब है ऑप्शन? हाँ खुद बताओ कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। यहीं पर एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, अभी क्लास पॉज करो और कमेंट में लिखो। आपके लिए यहीं पे एक होमवर्क क्वेश्चन, आपने मुझे बताना है इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितनी होगी? सरकमफ्रेंस को हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। परिमाप कितना होगा? फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लगाओ क्वेश्चन में, सॉल्व करो और मुझे आंसर अभी के अभी कमेंट करो। जितने भी बच्चे सही आंसर करते हैं आप जानते हैं मैं उनका आंसर बिल्कुल लाइक करता हूँ, और इससे मुझे दो चीजों का पता चलता है कि नंबर वन आपको चीजें समझ आ रही है, नंबर दूसरा ये जो सीरीज मैंने आप सबके लिए चलाई है, फिर उसमें मैं चाहे 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उसमें मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और दूसरा कि आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए कि सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर्कल की जिसमें रेडियस क्या है भाई, 7 सेंटीमीटर है, सिर्फ रेडियस 7 सेंटीमीटर है। चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 162, 162वां क्वेश्चन। द नंबर 249636 क्या है भाई? 249636 भाई, 36 भाई, 36 भाई कंप्लीटली डिविजिबल बाय संख्या 2 4 9 6 3 6 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। अब आप सभी बच्चे मुझे बताना, क्या मैंने डिविजिबिलिटी के शॉर्टकट आपको बताए हैं 1 से लेके 11 तक? यस और नो? क्या मैंने आपको डिविजिबिलिटी के शॉर्टकट बताए हैं 1 से लेके 11 तक? यस और नो चाहिए मुझे। बिल्कुल बताए हैं। नए एस्पायरेंट से नहीं देखा भाई, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने 1 से लेकर 11 तक डिविजिबिलिटी के सारे शॉर्टकट बताए हैं। 5 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। अब पहला ऑप्शन पकड़ो, 2 3 4, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 6 है, यस। क्या 3 से डिविजिबल है? सम चेक करो, 6 7 8 9 9 9 18, ठीक है, 18 4 20। एक बार फिर से 4 और 5 6, यहां से करते हैं ना, 4 2 6 और 9 6 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 6 30, 30 आया सम। इज दिस डिविजिबल बाय 3? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब उन बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने 30 क्यों निकाला। इसका मतलब आपने वो मेरी डिविजिबिलिटी रूल वाली 100 ट्रिक्स नहीं देखी होगी, उसको देखें। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन हर बार आता है, तो वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, क्या 4 से होगा? 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। 9 चौका 36, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो आपको 1 से लेके 11 तक की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्टकट में, प्रॉपर एक डेडिकेटेड क्लास ली है, उसको देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अदरवाइज अपनी जेबीटी प्लेलिस्ट को विजिट करना भाई। निकल गया क्वेश्चन, हो गया ऑप्शन नंबर है। बड़े से बड़ा नंबर दे दो, हमें शॉर्टकट आना चाहिए डिविजिबिलिटी का, और बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चेक कीजिएगा भाई। 163, इनकम ऑफ रीता इज 25% मोर देन इनकम ऑफ सीता, देन सीता इनकम इज लेस देन रीता's।
यदि रीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, तो सीता की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ऐसा मत सोचना वो 25 ही होती है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं और लिख के लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाला है जेबीटी टेट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इनकम ऑफ रीता इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सीता। अगर सीता की हम 100 रुपए मान लेते हैं तो रीता की कितनी हो गई बच्चों? 125 रुपए, क्योंकि 25% ज्यादा। इन्होंने बोला दैट सीता इनकम इज लेस देन रीता, तो इस सीता की कितनी कम है? डिफरेंस निकालो 25 रुपए का। तो 25 बटे बेस क्या होगा अब रीता की इनकम? 125 गुना 100 भाई। 25 पांच 125, 20 पांच 100, तो 20% भाई। अगर रीता की इनकम 25% ज्यादा है सीता की इनकम से, तो सीता की इनकम 20% कम है रीता की इनकम से। ये याद रखना, कभी भी इसको बराबर मत लेना। ऑप्शन नंबर डी 20% विल बी राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर बराबर क्यों नहीं हुई है? अरे भाई तो ये बराबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसकी 100 रुपए है और इसके 125 रुपए है। तो 100 का 25% 25 रुपए होता है, लेकिन 125 का 25% ज्यादा हो जाएगा। 125 का 25% ज्यादा हो जाएगा, ऐसा भी ध्यान रखना। 125 का 20% आप कैलकुलेट करके देख लो। 125 का 20% कितना आया भाई? 0 से 0, 5 2 10, ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, ये देखो 25 रुपए। 125 का 20% 25 रुपए होता है। अगर आप 25 कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। आप समझे क्यों वो कम होती है? क्योंकि बेस चेंज हो जाता है। 100 रुपए का 25% 25 रुपए होता है, लेकिन 125 का 20% 25 रुपए होता है। ये याद रखना। चलें आगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 जमा 1/b। द नंबर इज, किसी संख्या का 1/8 बराबर है, किसी संख्या का 1/8 बराबर है 2/5 जमा 1/20 के। इसी के बराबर है, वो संख्या क्या है? बस सिंपल क्वेश्चन है, करो भाई। x/8, यहाँ पे एलसीएम में 20 आ जाएगा, 8 जमा 1 भाई। 4 से काटू, 4 2 8, 5 चौके 20 भाई। कितना आ गया x? 8 और 1 9, 9 2 18 बटे 5, कितना बन गया? 5 3 15, 16 17 18, डेसिमल 6 5 30। 3.6 विल बी हमारा सही जवाब। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 4 है, ऑप्शन नंबर बी 60 है, नहीं। 3.6, ये 36 नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल बीच में लगेगा, याद रखना। यहाँ पे डेसिमल बीच में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब, दैट इज 3.6। बस अपनी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, आपका क्वेश्चन जो है अपने आप एग्जाम में निकलेगा। शर्त एक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ 1 मंथ। 10% वार्षिक दर से 12,000 का एक महीने का ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। बोला भी था याद करने का तरीका। आप क्या बनोगे? प्राइमरी टीचर, पीआरटी टीचर, पीआरटी। व्हाट इज प्रिंसिपल? 12,000, ठीक है। व्हाट इज रेट? 10 बटे 100। टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 1 मंथ। और मैंने आपको हमेशा कहा है यहाँ पे 10 मत लिख देना, 10 मंथ बोले हैं, फॉर 1 मंथ, माफी चाहूंगा 1 मंथ बोला, यहाँ पे 1 मत लिख देना। बिकॉज टाइम, ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा ईयर में होगा। तो 1 मंथ में कितने ईयर? 1/12, तो टाइम आएगा 1/12 साल। कभी भी 1 मत लिखिएगा। अगर 10 मंथ होते तो 10/12 करते, 6 मंथ होते तो 6/12, यानी आधी साल होती। टाइम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा वर्षों में होता है, ईयर्स में होता है, याद रखना। काम हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 12 कम 12, 12 कम 12, 100 गई। कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा। है ऑप्शन? यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर है। लेकिन बच्चे 120 करवाते या 1200 कर देते, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे समय को 1 लिख देंगे, जबकि समय क्या होगा?
1/12 होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए क्लासेस लगाना जरूरी होती है बच्चों, कि आप क्वेश्चन गलत ना करें। कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सीधा फार्मूला लगा, अच्छा टाइम 1 मंथ 1 पुट कर दिया, क्वेश्चन गलत। जबकि टाइम टेकन ऑलवेज इन ईयर्स 1/12 बन जाएगा, 1 मंथ बन गया 1/12। यही तो एग्जामिनर देखेगा ऐसे क्वेश्चन में आपका, कि आपकी बेसिक्स क्लियर है, आराम से क्वेश्चन किया है, प्रैक्टिस करके आए हैं नहीं। ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 166। 10 मैन और 12 वुमन कंप्लीट वन जॉब इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 6 वुमेन टुगेदर विल कंप्लीट द जॉब। 10 आदमी या 12 औरतें, मतलब 10 आदमी या 12 औरतें, ये किसी काम को, ये बराबर है दोनों। या बोला है, या तो 10 आदमी कर रहे हैं किसी काम को, या तो 12 औरतें कर रही हैं किसी काम को। ठीक है, कितने समय में? 10 दिनों में भाई। अब आगे बोला 5 आदमी और अब लगा। देखो, एक या होता है, एक और होता है, बड़े ध्यान से देखना। 5 आदमी और 6 औरतें, यानी 5 आदमी प्लस 6 औरतें इस काम को कितने समय में करेगी? बड़े ध्यान से देखो, 10 आदमी 12 औरतों के बराबर, इसका मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर। यहां तक चीजें क्लियर? एक आदमी 2 वुमन के बराबर होगा, तभी तो 10 हमारी 12 के बराबर हुई। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आराम से सोचो क्वेश्चन को, क्या बोला मैंने? 10 आदमी 12 वुमन के बराबर है, तो यहां से जो 5 आदमी हुए वो 6 वुमन के बराबर हुए कि नहीं? यस और नो? एक आदमी 2 वुमन के बराबर हुआ, तो 5 आदमी 6 वुमन के बराबर हुआ, क्योंकि इन्होंने बोला 10 और आदमी 12 वुमन के बराबर है। मतलब इन्होंने बोला 10 आदमी कर रहे हैं किसी काम को, या 12 औरतें कर रही हैं किसी काम को 10 दिनों में। तो 5 मैन 6 वुमेन, तो किसके बराबर है भाई? ये 6 वुमन निकाल देते हैं, या आदमी का निकाल दो या औरतों का निकाल दो। तो यहाँ पे देखो, 6 वुमन प्लस 6 वुमन, ये हो गई 12 वुमन। तो ये कितने समय में करती थी? 10 दिनों में करती थी। आदमियों में निकाल दो भाई, 6 वुमन 5 आदमियों के बराबर है, तो 5 मैन प्लस 5 मैन, वो कितना आ गए? 10 मैन आ गए। तो 10 आदमी कितने काम में दिनों में करते थे काम को? 10 दिनों में करते थे। तो उसी समय में वो काम करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन कम से कम आपके जेबीटी टाइट एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हो चुका है भाई, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ये आदमी औरतों वाला क्वेश्चन कैसे आता है। एंड और का क्या केस है, या और का क्या केस है। एक और इंग्लिश वाला होता है जिसको हिंदी में या बोलते हैं, और एक और हिंदी वाला होता है जिसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं। ध्यान रखना इन बातों का। 167 भाई, 10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 20 ओवर 10 की पावर 20। ले लो 10 की पावर 20 कॉमन, 10 का स्केयर जमा 1/1, या 10/20, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 का स्केयर 100, तो 101 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। काफी बार यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शर्त एक है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं कई बार आपको कहा है कि सफल होने के 3 नियम है: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूती इरादा। मेहनत करना पड़ेगी, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, जितना भी फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ वो लिखने पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे। बिना प्रैक्टिस, बिना फॉर्मूला से 30/30 लेने का सपना छोड़ दो भाई। हाँ, अगर चाहते हैं कि 15 पर ही संतुष्ट है, तो आप इतने कैपेबल हो, इतना आप पढ़ के आते होते हैं, इतना आप पढ़े हुए हो कि 15 पैसे ही ले लोगे। लेकिन 15 से ऊपर 20, 25, 30 तक जाना है, तो फिर क्लासेस देखना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। नेक्स्ट, 2.001 डिवाइड 0.003। 2.001 डिवाइड 0.003, डेसिमल ओपन करो, बटा 1000, इसका 1000 ऊपर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2001/3। काटो भाई, 6×3 = 18, 19, 20, 6×3 = 18, 19, 20, 21 बना, 7×3 = 21, 667 मिलेगा राइट आंसर। जो कौन है? ऑप्शन नंबर ए भाई। खुद सोचो कितना समय लग रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हार्डली 10-10, 5-5 सेकेंड, हार्डली 10-10, 5-5 सेकेंड। ऐसा ही एग्जाम में होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई,
3 सही 2/3 जमा 1 सही 1/2 माइनस 0.875 जमा 8 इंटू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू, बिल्कुल लोड नहीं लेनी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू से पीछे चलना है। 15 में से 6 गए 9, 8 8 64, 9 8 72, 72 में प्लस का 72 से इसको माइनस कर दो 0.875 को, 875 कर दो माइनस, कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 1 और 71, इतना तो पता लग गया 71 से ऊपर वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये दो आइटम प्लस करना रह गई। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, बचा सी और डी, कौन सा सही होगा। अब हमें ऐड करना है इन दोनों को, क्या है, 3 सही 2/3, 3 तीनों 10, 11/3, ये कितना होगा, 3 तीनों डेसिमल का जीरो लगा, 10 11 20, 6 3 18, ठीक है, 19 20, 6 3 18, 3.66, यानी कि 3.6 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई 6 डाल ही दो, क्योंकि कितना है देखो, 6 3 18, 19 20, 3 तीनों 10 11 20, 6 3 18, 6 3 18, ऐसे चलता रहेगा। एक क्या प्लस बचा, एक सही 1/2, जो होता है 3/2, जो होता है 1.5, कर दो ऐड, कितना आया, 5 6 2 8, 6 5 11 12, और 3 4 5, और एक 6, और ये 76.28 है ऑप्शन ऐसा, 76.28, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी, 76.29 विल बी द सही जवाब। तो लो भाई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, भारी भरकम कैलकुलेशन, लेकिन अगर तरीकों से चलोगे नंबर वन ना तो गलती की गुंजाइश रहेगी, और नंबर दूसरा क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी निकलेगा। आप चाहते तो यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देखने पे पता लग रहा था कि ये मतलब गुना भाग बड़ा है, तो एकदम से इन दो वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा, और दो ऑप्शन भी अगर निगलेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में तो 50% तो काम हो गया, 50% काम तो हो गया। देखो जब भी एग्जाम अगर इनके क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो तुक्का भी लगाने के लिए आपको दो ऑप्शन अगर निकाल दो, ऐसे चार ऑप्शन है, 25% प्रोबेबिलिटी ठीक होने की, दो ऑप्शन भी निकल गए तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई ठीक होने की। इस तरीके से तुक्का भी लगाया जाता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के, ऑप्शनों को निगलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ 50% ऑफ 100% और 25 गुना 50, ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवाया है, तो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बिलो, अभी के अभी इसका आंसर करो, कितना आएगा भाई, अभी क्लास को पॉज करो और इसका आंसर करो, 1 मिनट आपको इसके लिए देता हूं भाई, करो 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 करो, फटाफट इसका आंसर करो, कितना जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, करवाया है। मैंने ये भी बता दूं, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 होता है, परसेंटेज लगाने के लिए गुना 100 होता है, ये चीजें याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आई होप अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, आपका आंसर जो सही होगा उसको मैं लाइक करता हूं, तो आपको जो भी अदर बच्चा मान लो देखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है, तो वो आपकी कमेंट से देख लेगा भी, इसलिए कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, मुझे भी तो पता चले आपको कितनी चीजें मेरी याद रही प्रीवियस क्लासेस की, बताना इसका आंसर कितना होगा। और कमेंट सीधे मत करना है ना, क्वेश्चन नंबर लिखना, पहले क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर आ गए, ताकि पता लग सके किस क्वेश्चन का आंसर किया है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 171 बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 मीटर, पेरीमीटर माने की परिमाप, ये होती है रेक्टेंगल, इसका परिमाप है 40, होता कितना फॉर्मूला, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कितना है बच्चों, ये है 40, इतना काम पहली लाइन में लिखा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन द 5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ, हिंदी में पढ़ लो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुना से 4 मीटर कम है। क्या कहा, जो लेंथ है उसकी चौड़ाई के 5 गुना से 4 मीटर कम है, जो लेंथ है उसकी चौड़ाई के 5 गुना से 4 मीटर कम है, सब्सटीट्यूट करो, 2 × 5b-4 जमा b इट इज इक्वल टू 40, 5 और 1 है 6b-4 इट इज इक्वल टू 20, 2 से 40 काट दिया, 6b इज इक्वल टू 24, 20 इज इक्वल टू 4, ब्रेड्थ कितनी आ गई, 4 आ गई, लेकिन लेंथ कितनी है
5 गुना 20, 5 के 20 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 16 विल बी द सही जवाब। लेंथ कितनी आ गई? 16 आ गई। है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए, 16 मीटर विल बी द सही जवाब। अब आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखना 40 ही आंसर आएगा। क्रॉस चेक कर लो, देखो ब्रेड्थ 4 है, लेंथ हमारी 16 है, 16 जमा 4 20, 20 गुना 2 40, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में ही रीचेक भी हो जाएगा, क्या सही निकाला आपने या गलत निकाला, वहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा। अ कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 4 आवर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। बाय हाउ मच शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। क्या कहा? मान लो हमें इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे जाना है। ये बोल रहे हैं कि कोई कार है और ये मान लो ये है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, ये है 120 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि भाई 4 घंटे में कवर किया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि 4 3 12 30, 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई। ये कह रहे हैं कि हमें इसको 3 घंटे में कवर करना है, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड? तो 120/3 यानी कि हमारी स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। पहले थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी बढ़ानी है हमें? हमें बढ़ानी है 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड, तभी हम 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो कितने किलोमीटर से हमें बढ़ानी है स्पीड? 10 किलोमीटर पर आवर के टाइम हिसाब से हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसके लिए स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम यानी कि चाल, दूरी ओवर समय बच्चों, दूरी ओवर समय। ये जो मैं फॉर्मूलाज लिखता हूं, इनको नोट्स बना लिए कीजिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसको जरूर लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द डाटा। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इन सब का रिलेशन काफी बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। आल दो डेडिकेटेड क्लास भी ली है मीन मीडियन मोड के ऊपर, शॉर्टकट्स भी बताएं कैसे निकलता है। द रेंज, द मैक्सिमम वैल्यू 21, सबसे छोटी 4, 21 में से 4 गए 17। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। ये देखो चुटकियों में आंसर, चुटकियों में आंसर। व्हाट इज रेंज? भाई द ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 21 माइनस 4, 17 विल बी द राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्वेश्चन नंबर 174 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज टू साइड आर 18 एंड 14। 18 और 14, मैंने ना काफी बार आपको बोला कि ट्राइंगल से क्वेश्चन बनता है तो इसकी ना मतलब प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वैसे तो मैंने बताया है आपको पहले भी कि भाई सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, या द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, ये होना चाहिए। आल्सो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आल्सो अगर हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल बराबर होने चाहिए और बीच का इंटरसेंट राइट होता है, और मीडियन 2:1 में काटती है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल के ऊपर भाई, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है लेट थर्ड साइड विल बी दिस, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये डिफरेंस तीसरी साइड से बड़ा होता है और उनके सम से वो छोटा होता है। ये दो प्रॉपर्टीज है। कोई भी जो थर्ड साइड होती है वो रेस्ट दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए और दो के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कंडीशन, यानी कि 4 से वो साइड बड़ी होनी चाहिए और 8 4 12, 32 से वो साइड छोटी होनी चाहिए। अब खुद देखो आप, क्या 12 आएगा? नहीं। 8 आएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। क्यों? कि 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो 4 से 3 बड़ा नहीं है। कैन नॉट बी द थर्ड साइड। कौन सी साइड नहीं हो सकती भाई? 3 साइड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और 2 के सम से छोटी होनी चाहिए। तो डिफरेंस से बड़ा 3 नहीं हो रहा, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन, कि 3 इस ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती, 3 इस ट्राइंगल का हिस्सा नहीं हो सकता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 175,
225% इज इक्वल टू, ये देखो हिंट फिर से आ गई यहाँ पे। प्रतिशत जब हटता है नीचे जीरो आता है, कितने से कटेगा? 25 चौके 100, 25 नाए 225, 25 नाए 225, 9 5 45, 9 2 18, 18 4 22, तो 9/4 है ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 9:4 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 176 भाई, 180 तक कर लेंगे आज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट लाई बिटवीन -5/6 एंड 7/8? देखो बड़े आराम से समझाऊंगा आपको क्वेश्चन। -5/6 और 7/8, वैसे तो मैंने फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी बताए हैं कि कैसे फ्रैक्शन का बड़ा छोटा देखा जाता है भाई। हमारे पास है -3/4, ए का डिफरेंस है तो -3/4 यहीं पे आएगा बीच में। ये क्या है? 5/8, भाई यहीं पे आएगा बीच में। आगे कितना? 11/12, एक डिफरेंस है 11, 11 कहाँ पे आएगा लेकिन प्लस का, 11 तो समवेयर यहाँ आएगा, 11/12। और -17/24, ये वैल्यू भी बीच में आएगी, छोटी वैल्यू होती है भाई। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। देखो मैं फ्रैक्शन का फिर से बता देता हूँ, अगर कभी ऐसी फ्रैक्शन दिखे ना, 3/4, 7/8 या 11/12, इन दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। जो ऊपर छोटा है वो सबसे छोटा है, जो ऊपर सबसे वैल्यू बड़ी है वो सबसे बड़ी, अगर डिफरेंस है को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का। ये मैंने डिटेल से भी बताया है ये शॉर्टकट, तो प्रीवियस क्लास ही जरूर देखना बच्चों, ठीक है। अगर चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट ही क्लास ले लूं इस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के ऊपर, तो कमेंट में फ्रैक्शन लिखना ना भूलिएगा, फ्रैक्शन लिखिएगा कमेंट में। आने वाले समय में अगर मेजोरिटी बच्चा आपका जो है फ्रैक्शन कहता है तो फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, 5 से 10 मिनट की क्लास ले लूंगा आपकी भाई। तो कमेंट में फिर फ्रैक्शन लिखना ना भूलिएगा। हाँ, और इसके अलावा कोई टॉपिक आपको लगता है बच्चों कि सर हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इसमें हम वीक है, तो कमेंट कर दीजिए, आने वाले समय में मैं ले आऊंगा टॉपिक भी। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 32 24, 18 32 24, स्मॉलेस्ट भाई, एलसीएम ट्रिक बताई है मैंने, स्मॉलेस्ट बोले एलसीएम निकालो, काम खत्म। एलसीएम कहां से निकलेगा? 2 से निकलेगा भाई। 9 2 18, 16 2 32, 12 2 24, 2 से। 8 2 16, 6 2 12, 2 से। 4 2 8, 3 2 6, 2 से। 9 2 2 4 3, अगेन 2 से। 9 1 3, अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 1, अब ये कितना जाएगा? 3 से। ये आ गया एलसीएम भाई। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 गुना 9, 9 2 18, 9 3 27 और 1 228 भाई, 228 होगा। अब ऑप्शन 228 नहीं है तो 228 का मल्टीपल होगा भाई, 228 का मल्टीपल होगा। अब 228 को 2 से गुना कर दो, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, 2 2 4 1 576 हो जाएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगेन कर दो किससे? 3 से, वो भी छोटा हो जाएगा, मतलब 1000 तक जाना चाहिए। तो 288 गुना कितना? 4 कर दो, 4 कर दे, 4 2 8 और 1 9, मुझे नहीं लगता कि 88, 5 कर देते हैं भाई। 8 5 40, कैरी 4, 8 5 40, 4 44, 5 2 10, 11 12 13 14, 1440 है भाई। कोई ऑप्शन है 1440? नहीं। 288 का कौन मल्टीपल यहाँ पे है? जो 288 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। फटाफट चेक कीजिए और मुझे भी बताइए कि 288 का मल्टीपल क्या होगा, फटाफट भाई। देखो कौन सा होगा भाई। 288 आ गया भाई। 5 से तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ना, 4 से कर लेते हैं ना, क्योंकि 4 को हमने गुना करके नहीं देखा। 8 चौका 32, कैरी 3, 8 चौके 32, 33 34 35, ऐसा कैरी 3, 4 2 8 9 10, 1152, 1152, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो भाई, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है? एक बार फिर से। 8 चौका 32, कैरी 3, 8 चौके 32 5 35, कैरी 3, 4 2 8 9 10 11, 1152 विल बी द सही जवाब। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही जवाब आ गया। क्वेश्चन क्लियर एलसीएम का? एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, दोनों का रिलेशन हो गया, एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 280 एंड 14, वन नंबर इज 70,
द अदर वन। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए HCF क्रॉस, ये होता है। HCF का और एलसीएम का गुना करें तो उन दोनों नंबर का गुना होता है, दोनों नंबर का गुना होता है। तो HCF है 280 गुना 14। वन नंबर इज 14, अदर हमसे पूछा है भाई ये बी कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगा ओवर 14। अच्छा माफी चाहूंगा 70, माफी चाहूंगा 70 है ना, मैंने वही नंबर लिया बटा 70। इससे ये 7 चौके 28, 14 चौके 56, तो बी कितना आ गया 56 आ गया। है ऑप्शन, यस वी हैव ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब बच्चों। फॉर्मूला आना चाहिए HCF क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 179 के ऊपर। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6 की क्यूब गुना ए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन सही मायने में होनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कभी भी गुना भाग बहुत बड़ा नहीं आता, उसमें ट्रिक लगती है। जैसे ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, 13 और 5 18 इंटू ए माइनस बी, 13 से 5 गए 8, तो 8 अठे 24, 8 4 64, 8 और 6 14, 144 की पावर 3/2। कितना इजी हो गया भाई, कितना इजी हो गया। और 144 ये होता था 12 का स्केयर गुना 3/2, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया, ये आ गया 12 के पावर क्यूब। किसके बराबर गिवन है बच्चों, ये बराबर गिवन है 6 की क्यूब क्रॉस ए के। तो ए कितना निकला यहाँ पर 12/6 की क्यूब, 6 दुए 12, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 विल बी द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप कुछ बच्चों को लगा होगा ये कैसे ओपन किया, भाई 144 को 12 का स्क्वायर लिखा, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट गया, 12 की पावर 3 आया, और ये था 6 की पावर 3 के बराबर, तो एक तरफ ले गया दोनों को, ए निकल गया हमारा 2 की पावर 3 दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और ये रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, 1 किसके बराबर है, 2 की 0, 3 की 0, 4 की 0, प्लस है बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी सबकी पावर 0, यहाँ भी सबकी पावर 0, यहाँ भी सबकी पावर 0 है सर पे। आपने बताना है वो कौन सा सही आंसर है जो 1 के बराबर होगा, जो 1 के बराबर होगा। आई होप जितने क्वेश्चन आज आपको हमने करवाए अच्छे समझ आ गए होंगे। तो ये थी हमारी 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें अभी तक 180 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने टॉपिक्स वाइज भी आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। उसके अलावा जो आपके जेबीटी टैट में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन को देख के 1 सेकंड में आंसर निकलता है, और कैसे निकलता है उसके ऊपर भी मैं क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। 200 प्लस क्वेश्चन उसमें भी करवाए हैं, तो प्लीज विजिट करें। सारे के सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट विजिट करना, वहां पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में है भाई। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो शुरू की क्लासेस जिसमें फॉर्मूला वगैरह थे, तो मैंने फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है बच्चों को, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा आप सबकी नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लगी भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, अब की बात 120 के पार। धन्यवाद।